नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का बंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पूरी दुनिया से हर साल लाखों भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर के कटरा में आते हैं। 26 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे भारी बारिश के कारण अर्धकुंवारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ। हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। अभी भी शवों की तलाश किए जा रहे हैं। कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यात्रा पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है। कटरा का रहने वाला एक शख्स रो रो कर लैंडस्लाइड की कहानी बयां कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि त्रिकुटा पर्वत को बख्श दो। जब त्रिकुटा पर्वत नहीं रहेगा तो ना तो कटरा बचेगा, माता रानी भी नहीं रहेंगी, पहाड़ भी नहीं रहेगा, ना यात्रा रहेगी और ये जगमग लाइटें नहीं रहेंगी। आप लोगों ने पहाड़ की तबाही कर दी है। त्रिकुटा पर्वत को अब तो कम से कम बख्श दीजिए। आपको माता रानी का वास्ता। इस पहाड़ में सिर्फ पानी है। मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ। मेरी जन्मभूमि कटरा है। आप यहाँ पर जेसीबी चला रहे हो। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले ये साफ कर दूं कि मैं यहाँ पर अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा दे नहीं रहा। विज्ञान और अध्यात्म की बहस सदियों से चली आ रही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं। विज्ञान को चुनौती अध्यात्म देता रहा है और अध्यात्म को चुनौती विज्ञान देता रहा है। मगर वैष्णो देवी धाम में आई आपदा के पीछे क्या वाकई में वहां पर हो रहा विकास कार्य है? एक दिन पहले कटरा में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लोग कह रहे थे कि मां नाराज है, पहाड़ को मत तोड़ो, पेड़ मत काटो। यहाँ का कड़कड़ पूजनीय है। यहाँ पर हर जगह मां का अंश है। विकास कहीं और करिए। त्रिकुटा पर्वत को छोड़ दो, यहाँ पर विकास मत करो। सोशल मीडिया पर एक कटरावासी ने साफ साफ कहा कि श्राइन बोर्ड के किताबों से लेकर रामायण तक में साफ साफ लिखा है कि मां वैष्णो देवी प्रभु श्री राम के लिए तपस्या कर रही हैं। श्री राम ने उन्हें वादा किया था कि कलयुग में जब वो लौटेंगे तो माता को स्वीकार करेंगे। ऐसे में माता की तपस्या को प्रदूषण, गाड़ियों के हॉर्न, लगातार बढ़ती भीड़, पेड़ों की कटाई और लगातार हो रहे निर्माण से क्यों बाधा पहुंचाई जा रही है? मां भयंकर गुस्से में है। कारण उनकी हजारों सालों की तपस्या में बाधा आ रहा है। श्राइन बोर्ड भीड़ बढ़ाने के लिए त्रिकुटी पर्वत को व्यवसाय के रूप में चलाने लगा है। गरीब भक्तों के लिए इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। अब हम आपको उसी त्रिकुटा पर्वत और मां वैष्णो धाम की कहानी बताने जा रहे हैं। उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में यहां पर बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा नगर से लगभग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर त्रिकुटा पर्वत स्थित है। ये पर्वत 5200 फीट ऊंचा है और इसमें 3 चोटियां भी हैं। बता दें कि इस पर्वत पर ही भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर है। पर्वत पर गुफा के भीतर 3 पवित्र पिंडियां हैं। दाईं ओर माता काली, बाईं ओर माता सरस्वती और बीच में मां लक्ष्मी का रूप है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है और माता वैष्णो देवी को ही भक्त त्रिकुटा देवी भी कहते हैं। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य 2 कथाएं अधिक प्रचलित हैं। मान्यता के मुताबिक एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने के कारण अक्सर दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या की वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, मगर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे के लेकर निमंत्रण दो। श्रीधर ने उन दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया गया। वहां से लौटकर आते वक्त गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ भी वहां पर दूसरे शिष्यों के साथ भोजन को लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में उनके गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित होते हैं। तभी कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया।
भोजन परोसते हुए जब वो कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस का भक्षण और मदरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उन्हें समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता, किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया और मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ ने भी उनका पीछा किया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यताओं के मुताबिक उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ रहे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा को निकाला। उस जल में अपने केश धोए। आज भी ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से भक्तों की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाने का दावा किया जाता है। इसी दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक यहां पर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ पहुंचे। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहे हो वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानी और तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा आज अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी रूप का धारण किया और माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा। फिर भी वो नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब मां वैष्णो देवी की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया था। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी पर गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया। वो स्थान पवित्र गुफा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं और मां सरस्वती मध्य में और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों ने जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र भी यहाँ पर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष की प्राप्त करना था। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसी मान्यता के मुताबिक आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर उसी त्रिकुट पर्वत की भैरवनाथ के मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी कि उनके सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हुए और ये त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते में आगे बढ़े और उन्होंने सपने में देखा था कि अंततः वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते चले आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी की एक और इसी तरह की पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम यानी कि 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उन कन्या को जब ये मालूम चला कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वो भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता का हरण करने के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उनसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा।
भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया, लेकिन कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसी त्रिकुटा पर्वत पर जो बात एक दिन पहले वायरल वीडियो में शख्स कर रहा था, वो इसी कहानी से जुड़ी हुई है। उसने कहा था कि माँ तपस्या में लीन है और बार बार से रोते हुए उसने वीडियो वायरल किया कि इधर पर त्रिकुटा पर्वत पर माँ ध्यानमग्न और हजारों सालों से उनकी ध्यान का भंग हो रही है, वो ध्यान में बैठी हुई हैं और इसी कारण से बार बार यहाँ पर इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। और यहाँ पर जितना भी विकास का कार्य चल रहा है, दिन रात जिस तरह से जेसीबी इस पर्वत पर चलाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ के जीव जंतु पक्षियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए, वरना इस तरह की आपदाएं यहाँ पर आती रहेंगी। शुक्रिया।